भगवान कहते हैं राजन आप चिंता ना करो, आपकी मुलाकात जरूर होगी। बस भगवान में मन लगाना, संसार से मन को बिल्कुल हटाकर गोविंद में समर्पण कर देना। जिसे कुछ चाहिए है वो एक की उपासना करे। ब्रह्म तेज की चाहत हो तो बृहस्पति जी की, इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की, पर अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जिसे भगवान चाहिए वो केवल भगवान की शरण ग्रहण करे। बस उम्र तो वृक्षों की बहुत होती है, तरवाह किम न जीवंती भस्रा किम न स्वसंतुता। लोहार की धुकनी भी सांस लेती है। यदि सांस लेना ही बड़ा है तो श्वास लोहार की धुकनी भी लेती है, और आयु वृक्षों की होती है। हमने भी श्वास ली, हमने भी आयु पाई, पर संसार में उलझे रहे तो इसका अर्थ क्या है? सुखदेव भगवान सृष्टि का निरूपण करते हैं भगवान का ध्यान लगाकर, और चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान इतने दयालु हैं कि एक बार भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाया। श्री विदुर जी ने छिलकों का भोग क्यों लगाया? विदुरानी ने। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव विदुरानी ने छिलकों का भोग लगाया तो भगवान ने खा भी लिया, क्यों ऐसा हुआ, हमें तो बताएं। तब कहा सुनिए बात ऐसी है, भगवान शांति दूत बनकर गए और भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन से कहते हैं महाभारत की तैयारियां चल रही थी, भगवान को लगा कि एक संदेश मैं इन तक पहुंचा दूं, काम बन जाएगा। भगवान शांति दूत बनकर गए। देखो देखो ध्यान से देखना, बड़ा विनाश होता है महाभारत से। ये जो दुर्योधन तुम महाभारत का स्वप्न देख रहे हो ये व्यर्थ है, इसे मत देखो। पांडवों को रहने को 5 गांव देकर इस युद्ध को रोका जा सकता है, पर दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। दुर्योधन के पास क्या कमी थी, फिर भी उसे दूसरे की संपत्ति हड़पनी थी, और जब जब आप दूसरों की संपत्तियां हड़पते हैं तब तब जीवन में महाभारत होता है। आज भी कोई किसी की संपत्ति हड़प ले तो क्या होगा, अर्थ होगा। आज भी घरों में महाभारत क्यों चल रहा है? बड़े भाई ने छोटे की संपत्ति हड़प ली, छोटे ने बड़े की संपत्ति हड़प ली, फलाने ने उसकी हड़प ली, फलाने ने, महाभारत चल रहा, तुमने हमारा ये ले लिया। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप किसी का मत लीजिए, जो आपका है वो आप लीजिए। दूसरे का सोना यहां पड़ा, दूसरे का सोना यहां पड़ा हो तो वो हमारे लिए मिट्टी की तरह है, और हमारे जेब में 10 रुपए हैं वो हमारे लिए 10 रुपए लाख के बराबर है। हमारी मेहनत का हमारा पैसा वो हमारे काम का है। बाकी यहाँ पड़ा हो सोना, जमाने का पड़ा हो, करोड़ पड़े हो, हमें क्या लेना, क्या काम हमें उससे। जो प्राणी दूसरे के धन को मिट्टी समझता है वो व्यक्ति जीवन में बहुत सुखी होता है। जीवन में वह लोग ज्यादा दुखी होते हैं जो दूसरों का, आपने देखा होगा 1-1 इंच जब आप घर बनाते हैं तो आपको लगता है 1-2 इंच में खिसका के बनाऊं। क्या उस 1-2 इंच को खिसका लेने से आपका घर बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। 2-4 गाड़ियां खड़ी कर लेंगे आप उस 1 इंच की जमीन में, अपने आप को खड़ा कर लेंगे, आप बिस्तर डाल लेंगे, सो जाएंगे? नहीं ना, उस 1 इंच में कुछ नहीं होता, फिर भी झगड़ा 1-1 इंच का होता है या नहीं? कौन लोग हैं ये 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ने वाले? इन्हें आप मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम किसी का, ये हमारी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। सामने वाले, हमें अपना घर बनाना है,
तो हम अपना नाप कर अपनी जगह पर बनाएं। किसी की 1 इंच जमीन हम क्यों दबाएं? क्यों हम किसी की 1 इंच जमीन? तो बता भी ना पाया, मर रहा हूं। यदि 10,000 में आपका मन चला गया ना, तो आपको अगला जन्म फिर लेके उसके 10,000 वसूल करने पड़ेंगे। फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना? फिर क्या उपाय है? फिर एक उपाय है, मरने के पहले आप कह दो कोई आपका पैसा, पहली बात तो किसी का 1 रुपए लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। लो तो बराबर दो। आपके किसी ने 2,000 5,000 ले लिए हैं, 1,00,000 2 लाख ले लिए हैं और वो नहीं दे रहा है, आप लाख प्रयास कर चुके, नहीं दे रहा है, तो अब आप मरने के टाइम मैं आपको साक्षी मानकर आज कहता हूं कि मैंने जिससे जो दिया सो दान कर दिया, जो लिया सो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मेरा किसी से कोई लेना नहीं, किसी का कोई देना नहीं। ये कह दो, खत्म, आप बंधन से मुक्त हो गए। पर कहेंगे नहीं तो फंसे रहेंगे। भाई बैंक में आपने खाता खुलवाया तो आपको नॉमिनी बनाना पड़ता है। आपके मरने के बाद आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, तो आपके मरने के बाद वो पैसा किसे मिलेगा? बैंक में पहले लिखवाना पड़ता, जिसे नॉमिनी कहते हैं, लिखवाना पड़ता, इसको दिया जाए। आप लिखवाना भूल गए तो अब बताओ बैंक किसे देगी? किसी को नहीं देगी। और आपने एक शब्द लिख दिया होता, राम सिंह को, गोपाल सिंह को देना है, सो बस उसका था वो। तो आप भी भगवान की बैंक में कह दीजिए, प्रभु मेरा किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अब मुझे आपके चरणों में आना है, सो स्वीकार कर लीजिए। बस खत्म, सारे बंधन से मुक्त हो गए। इतना ना कह पाए तो फंसे रहेंगे। कहानी एक ही शब्द की है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मृत्यु के पहले सबका लेन देन क्लियर कर दीजिएगा। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। प्रभु जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं, मैंने उसे दान कर दिया, भगवान उसे सुखी रखे, कोई बात नहीं, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, खत्म। बिजुरानी के घर भगवान दुर्योधन को लाख समझाया, समझ नहीं आई। भगवान से कहता है दुर्योधन, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भोजन सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बोले आपके घर नहीं खाएंगे। कहाँ खाएंगे फिर आप? हम तो विदुरानी के घर खाएंगे। चले घर पे अकेली विदुरानी माँ, जानते हैं भगवान को क्या खिलाती हैं? भाव विभोर हो गई। भगवान गए, भगवान को बिठाया और जल्दी से पके पके केले तोड़कर लाई, छील कर छिलकों को फेंकती जा रही हैं और फल को फेंकती जा रही हैं और छिलका गोविंद को पकड़ाती जा रही हैं। छिलका भगवान को खिलाया और धन्य थे भगवान कि भगवान ने उसे प्रेम पूर्वक खाया। अच्छा, भगवान ने छिलके क्यों खाए? इसके पीछे भगवान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं भगवान। क्या? भगवान कहते हैं कि तुम भी सबके घर जाना, जो तुम्हें श्रद्धा से बुलावे, जो तुमसे प्रेम से कहे आओ, उसके घर जाना और उसके घर जाकर ये मत कहना कि तुम हमें 56 भोग खिलाओ। यदि वो श्रद्धा से तुम्हें बासा भी खिला दे तो प्रेम से खा लेना, क्योंकि भगवान भोजन में नहीं, भगवान तो सच्चे प्रेम में मिलते हैं। भोजन से मिलते तो दुर्योधन को मिल जाते। 56 भोग खिलाया उसने, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ,
दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग कर सूखी साग भगवान ने खाई और छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी आए, 56 भोग परोस दिया। प्रभु ये खाओ। भगवान ने कहा नहीं, हम तो केवल प्रेम को ग्रहण करते हैं और प्रेम ही हमारा भोजन है। जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोगों में नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा है, भूखे हैं भगवान। हाँ भक्तों, श्री भगवान के चले जाने पर जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, तब भगवान के जाने का समाचार विदुर जी को मिला। बड़े दुखी भय विदुर जी, मैत्री जी के पास गए, कहा भगवान ने जाते वक्त जो उपदेश ज्ञान दिया है उससे मुझे अवगत कराएं। ठीक है, भगवान अब अवगत करा रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर उसे दुख क्यों मिलता है? तब श्री विदुर जी से मैत्रेय जी ने कहा, संसार में सुख है ही नहीं, फिर भी लोग सुख की कामना करते हैं, तो इसमें ही नहीं, फिर भी लोग सुख की कामना करते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जबरदस्ती लोग सुख की कामना कर लेते हैं और वो दुख उठाते हैं। सुख की इच्छा ही दुख है। हाँ, हुई भगवान नारायण से ब्रह्मा कैसे उत्पन्न हुए, सारा प्रश्न श्री विदुर जी ने किया। आयु युगों की कितनी होती है, कार की सृष्टि का वर्णन किया है श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को महातत्व की सृष्टि, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, नववीं सृष्टि मनुष्यों की और सुर गंधर्व अप्सरा आदि। मनुष्य भगवान की 9वीं सृष्टि है और देवता भगवान की 10वीं सृष्टि है। भगवान ने पहले देवताओं को नहीं बनाया, याद रखिएगा। भगवान ने पहले मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों के पहले किसे बनाया है? 7वीं सृष्टि है भगवान की वृक्षों की। सबसे पहले भगवान ने पृथ्वी में वृक्ष उत्पन्न किए। उन्हें पता था ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो वृक्ष भगवान ने लगाए हैं। सबसे अधिक वृक्षारोपण भगवान करते हैं। हर बरसात में ना जाने कितने वृक्ष अपने आप उग जाते हैं। हमें भी वृक्षारोपण करना चाहिए। 8वीं सृष्टि भगवान ने पशु और पक्षियों की बनाई है। हमसे पहले पशु और पक्षी आ चुके थे। उसके बाद भगवान ने मनुष्य, अच्छा भगवान क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सब कुछ बना रहे थे, पर भगवान सबको बनाने पर भी संतुष्ट नहीं भये। भगवान ने पशु को बनाया, पक्षियों को बनाया, पर भगवान को लगा ना 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 ये ठीक नहीं है। तब भगवान ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर भगवान संतुष्ट हो गए। वाह, ये ठीक है, ये मेरा प्रचार करेगा, ये मेरी भक्ति करेगा। इसे विवेक दिया भगवान ने, क्योंकि जितनी बुद्धि और जितना विवेक प्राणी मनुष्य में है, आप किसी को नहीं पाएंगे इतना विवेक, इतनी बुद्धि, ना मछली को, ना हाथी को, ना शेर को। मनुष्य को बना दिया। इसके बाद भगवान फिर उन मनुष्यों में से जो अच्छे काम करते गए उन्हें देवता बनाते गए। अब मैं एक बात और समझा दूं आपको।
सबसे पहले भगवान ने पशु और पक्षियों को बनाया। इनमें से जो अच्छे कर्म करते गए, पशु पक्षियों में भी जो अच्छे थे उनको भगवान ने मनुष्य बनाया। मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ कर्म में लग गए उन्हें भगवान ने देवता बनाया। ये 10 प्रकार की सृष्टियां भगवान ने की। हाँ, फिर 10 प्रकार की सृष्टि भई। फिर भगवान ने 12 महीनों की उत्पत्ति की। महीना कितने? 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि इत्यादि आप जानते हैं। ये 12 महीने बने। फिर 12 महीने के बनते ही भगवान ने सृष्टि किस प्रकार की 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष निर्धारित की गई। हाँ, भगवान ने कल्प बनाया, मनवंतर बनाए। क्या है ये सब चीजें, जरा सुनिए। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। अभी उस एक दिन को कल्प भी कहते हैं। 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। ये अभी वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतरवा का ये 27वां कलयुग चल रहा है। जैसे हर सप्ताह संडे आता है ना, हर सप्ताह मंगलवार आता है ना, चक्र तो गोल गोल है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर सोमवार, फिर सोमवार, बार सोमवार आता है हर 7 दिन में। उसी तरह 4 युग बीतने पर फिर कलयुग, ये युग बीतने पर फिर कलयुग। 27वां युग चल रहा है ये कलयुग, 27वां कलयुग। कौन से मनवंतर का? वैवस्वत मनवंतर का। 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता। इतने बड़े ब्रह्मा, और जब ब्रह्मा की ऐसी 100 साल की आयु हो जाती है तब भगवान नारायण एक पलक झपकाते हैं। ब्रह्मा की आयु तो लिखी है पर नारायण की आयु नहीं लिखी, क्योंकि ब्रह्मा जन्मे हैं और नारायण अजन्मे हैं। ब्रह्मा का जन्म हुआ है जबकि नारायण अजन्मा है। हम कहते हैं ना परमात्मा एक है, वो एक कौन है? नारायण है। वही आदि नारायण है, वही नर नारायण है, वही राम, वही कृष्ण, वही वामन, वही नरसिंह है। वह एक ही है। ये तो भगवान अजन्मा है, इसलिए उनके जन्म का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। कोई कहे कि ब्रह्मा तो नाभि से पैदा भय, तो भगवान नारायण कहाँ से पैदा भय? नारायण के माता पिता कौन है? ना, ये सबके माई बाप हैं। इनका कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि ये अजन्मा है। इनको अजन्मा कहा। अब जिनका जन्म ही नहीं होता हम उससे कैसे माई बाप किसी को बना दें उनके? तो शास्त्र वेद ऐसा कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान हुआ और ब्रह्मा के शरीर से 2 लोगों का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। यहाँ से अब सृष्टि हमारी और आपकी शुरू हुई। मैं सृष्टि क्रम आपको सुना रहा था, वो समझ में आएगा तो समझिएगा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के शरीर से कौन उत्पन्न हुआ? अब आप कहें महाराज जी शरीर से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? अरे भाई, वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जिन कृष्ण के इतने से मुख में माँ यशोदा ने कहा मुंह खोल आ, जब इतना सा मुंह खोला मेरे गोविंद ने तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। जिसके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? इसलिए भगवान की कोई भी लीला पर संदेह ना किया जाए। भगवान में कई बार लोगों का संदेह ये खड़ा हो जाता है जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा के शरीर से एक अंग से मनु, एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ, तो आप कहते हैं पुरुष, ब्रह्मा तो पुरुष है और पुरुष भला जन्म कैसे दे सकता है? तो आपको बता दूं, आज साइंस की तरक्की यहां पहुंच गई है कि पुरुष भी मां बन सकता है। हाँ, आज साइंस पहुंच गया यहां तक
स्त्रियां पुरुष बन सकते हैं और पुरुष स्त्री बन सकते हैं। ये मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। यदि आज पॉसिबल है तो तब ब्रह्मा ने उत्पन्न कर दिया मनु शत्रुपा को, इसमें आश्चर्य क्या है? जो आज साइंस कर रहा है वही तो हमारे सनातन धर्म में करोड़ों साल पहले हो चुका है, वही तो मेडिकल साइंस है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य कोई ना करे, इसलिए मैं सारे डाउट्स क्लियर करते चलता हूं। हाँ, आपको कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा, मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें भई। पृथ्वी हिरण्याक्ष ने छिपा रखी थी, 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। और मनु जी की 3 बेटियां और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। भगवान ब्रह्मा जी ने और भी पुत्रों को जन्म दिया है। मनु जी की जो दूसरे नंबर की बेटी हैं देवहूति, इनका विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी से विवाह हुआ, कर्दम जी ध्यान मग्न हो गए। अच्छा, विवाह जैसे हो भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। भगवान की शरण ग्रहण कर कर ही, गुरु की शरण ग्रहण करके ही गृहस्थ जीवन प्रारंभ करना चाहिए। हमारे भारत में एक परंपरा रही है, शादी होकर आती थी ना तो दुल्हा दुल्हन को सत्यनारायण भगवान की पहले कथा सुनाई जाती थी। ये तो पहले होता था, आज बड़े बड़े शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता। आज तो शादी हुई, शादी के पहले ही टिकट बुक हो गई। किसी को अमेरिका जाना है, किसी को लंदन जाना, किसी को जर्मनी जाना, किसी को कहीं कन्याकुमारी जाना, किसी को कश्मीर जाना। वो चल पड़े, दोनों 2 हंसों का जोड़ा चला। हाँ, भगवान से लेना देना कुछ नहीं है। शादी ही उन्होंने भोग भोगने के लिए की है। सब वो बेचारे भोगी जा रहे हैं भोग भोगने। आध्यात्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं? क्योंकि उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप ने उन्हें इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं दिया। भैया हाँ, तो श्री कर्दम जी महाराज प्रेम पूर्वक भाव से, श्रद्धा से ध्यान मग्न हो गए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 40 साल तक बैठे रहे बाबा जी, पर पत्नी देवहूति स्वामी जी की पति की सेवा करती और पत्नी धर्म का पालन करती। जब कर्दम जी की समाधि खुली तो माँ देवहूति से हाथ जोड़कर कर्दम जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? आप कौन हैं? हाँ, श्री कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी आप कौन हैं? तब कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, क्या इच्छा है आपकी बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? कर्दम जी से कहा, मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूं। माँ देवहूति ने पुत्र की कामना की। तब श्री कपिल भगवान, श्री कर्दम जी एक विमान की रचना करते हैं, कामक विमान, अपने तप के बल से, और देवहूति को सुंदर बनाते हैं। बूढ़ी हो गई, बिंदु सरोवर में स्नान कराया, वो 16 वर्ष की बनकर निकली। आप भी 16 वर्ष के बने और विमान में आपने यात्रा की। जब भजन करने के बाद संतानोत्पत्ति हुई तो अनसुईया जैसी बेटियां और कपिल जैसे बेटे उत्पन्न भये। फर्क बहुत पड़ता है। कई बार आपने डॉक्टरों से सुना होगा, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी डायबिटीज हो जाए, बड़ा लंबा जुखाम हो जाए, खांसी चलती रहे तो डॉक्टर पूछता है क्यों? किसी को अस्थमा हो जाए तो डॉक्टर पूछता क्यों? ये बीमारी आपको, आपके पिता को है? नहीं। दादा को है? नहीं। दादी को है? हाँ। कुछ बीमारियां बाप दादों से चलती हैं। बाप को थी तो बेटे को होगी, बेटे को है तो फिर उसके बेटे को होगी। ऐसा होता है, ऐसा मैं नहीं कहता, डॉक्टर लोग कहते हैं।
कई बीमारियां बाप दादों से चलती हैं। अब सोच लीजिए कि बीमारियां बाप दादों से यदि आप तक आ सकती हैं तो बाप दादों के संस्कार क्या आप तक नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थी की शुरुआत भगवान के चिंतन से होनी चाहिए, बिहारी जी के दर्शन से होनी चाहिए, जगन्नाथ भगवान के पावन दर्शन से होनी चाहिए। हाँ, और भगवान का चिंतन, पत्नी भी भक्त हो और पति भी भक्त हो। हाँ, जब भगवान की भक्ति होगी। मुझे गोरा कुम्हार की कथा याद आ गई। श्री नाभाजी महाराज बड़े भाव से लिख रहे हैं, महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं गोरा कुम्हार। एक कुम्हार थे, उनका वो गोरा कुम्हार क्योंकि वो बहुत गोरे थे इसलिए उनका नाम पड़ गया गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार घड़े बनाते थे, घड़े बना बना करके बेचते थे। एक दिन उनके घड़े का बिजनेस बिल्कुल डाउन पड़ गया, ग्राहक नहीं थे। कोई बात नहीं, ग्राहक नहीं थे, दुकान नहीं चल रही, वो घबराए नहीं। वो कुम्हार गोरा जी वो विट्ठल के बड़े उपासक थे। वो घड़े बनाते, मिट्टी को रौंदते और वो बस एक ही कीर्तन करते, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। वो विट्ठल 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 जपते थे और वो अपना काम बराबर करते थे। हानि हो रही है चिंता नहीं, लाभ हो रहा है टेंशन नहीं, बिल्कुल शांत भाव से वो अपना काम करते, विट्ठल विट्ठल जो करते विट्ठल। शादी हो गई, हाँ शादी हुई, पत्नी घर पे आई, विट्ठल भगवान का ध्यान किया, पत्नी को ले गए, चलो पहले पंढरपुर चल के विट्ठल नाथ का दर्शन करो। और पत्नी को दर्शन कराया और कहा सुनो हमारे भजन में तुम सहयोग करना, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी को प्यार तो किया पर कह दिया कि भजन में तुम सहयोग करना, मेरे विट्ठल ने तुम्हें सहयोग के लिए भेजा। हाँ, कुछ दिनों के बाद गोरा कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चा हुआ। नाम क्या रखा? नाम रखा विट्ठल, नाम विट्ठल नाम रखा। एक दिन जब उनका बेटा विट्ठल बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा, तो गोरा कुम्हार मिट्टी रौंद रहे थे और वो गा रहे थे विट्ठल विट्ठल। एक दिन पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, सुनो आप दिन भर विट्ठल विट्ठल करते हो, थोड़ा बच्चे को भी देखो, बच्चे को भी प्यार करो, संभालो इसे। मैं पानी भरने जा रही हूँ कुएं में, जरा आप देखिएगा, अभी सो रहा है, जाग जाएगा। माँ ने बच्चे को पास में सुला दिया, सो रहा था, लिटा दिया और पानी भरने कुएं बाहर चली गई। और श्री गोरा कुम्हार मिट्टी रौंद रहे थे और वो रौंदते रौंदते विट्ठल विट्ठल आंख बंद करके जाप कर रहे थे। उनका काम भी हो रहा था, भजन भी हो रहा था। जीवन में काम करते समय ही भजन करने में सुख मिलता है, अलग से भजन करने बैठेंगे तो काम बिगड़ेगा। काम नहीं बिगाड़ना, कर्मणा भगवान गीता में भगवान गीता में यही कहते हैं, कर्मण्यवादी का रास्ते में कभी ये नहीं कहता कि तुम काम छोड़ के बैठ जाओ माला लेकर, ना, काम करते समय ध्यान लगाना। गोरा कुम्हार जाप कर रहे हैं, तभी बच्चे की नींद खुल गई। बच्चे की नींद खुली, बच्चे घुटनों के बल चल रहा था। उसने देखा मेरे पिताजी मिट्टी रौंद रहे हैं। वो नन्हा सा बालक क्या जाने कि मिट्टी क्या है, ये क्या है। तो वहां पर जहां मिट्टी रौंदी जा रही थी उस गड्ढे की तरफ वो बालक बढ़ने लगा। छोटा सा था, घुटनों के बल चला और चलते चलते वो बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। अरे गिर गया यही नहीं, गोरा कुम्हार तो विट्ठल जप रहे थे, आंख बंद थी, वो चारों तरफ घूम घूम के मिट्टी रौंद रहे थे, कचर रहे थे। चलते चलते उनके बेटे के सिर पे पांव रख दिया, बेटा मिट्टी में धंस गया। फिर गोल गोल घूमते आए, फिर बच्चे के ऊपर पांव रखा, बच्चा पूरा मिट्टी के भीतर समा गया। दम घुटने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तब तक मां पानी भर कर लौटी और जब आकर देखा तो बच्चा बिस्तर पर नहीं था। कहाँ गया मेरा विट्ठल, कहाँ गया विट्ठल। जब जाकर चारों तरफ देखा नजर नहीं आया,
तो उस गड्ढे में देखा तो उसका कोई वस्त्र नजर आ गया। माँ समझ गई कि ये गिर गया और इसके बाप ने इसे रौंद डाला। तुरंत उस स्त्री ने गोरा कुम्हार को एक धक्का मारा, क्या कर रहे हैं आप, आपके पुत्र को आपने रौंद दिया, मिट्टी से निकाला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो बच्चा प्राण त्याग चुका था, प्राण निकल चुके थे। अब तो मां लगी रोने, ऐसा कोई भजन करता है, ऐसा विट्ठल से बच्चे को मार डाला आपने। अब तो जो बोलना था सब बोल दिया, जो नहीं बोलना वो भी बोल दिया। छाती से लगाए मां रो रही है, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो आपने इसकी जान ले ली, क्या बिगाड़ा इसने, इसकी जान ले ली आपने। हाँ, अब गोरा कुम्हार मन में विचार करने लगे, हे विट्ठल, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, जितनी आयु थी हो गई, कोई बात नहीं, जितनी उम्र मिली ठीक है, परंतु दुख मुझे केवल इस बात का है कि लोग मुझे पुत्र का हत्यारा कहकर बुलाएंगे। ये हत्या मेरे हाथों से हुई तो हे भगवान, मैं तो तेरा भगत हूं, मैं चींटी मारना पाप समझता हूं। धोखे से मेरे बच्चे की मौत मेरे हाथ से हो गई, हत्यारा मैं बन गया, कहीं ये कलंक मेरे माथे पर ना लग जाए। हे विट्ठल, पुत्र को लेना है तो तू रख ले, ले ले, पर मुझे इस कलंक से मुक्त कर दे। जब विट्ठल को गोरा कुम्हार ने ऐसी प्रार्थना की, हाँ, तब जानते हो क्या हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो बालक जो मरा पड़ा था, विट्ठलनाथ की ऐसी कृपा दृष्टि पड़ी कि कृपा दृष्टि पड़ते ही गोरा कुम्हार का वो बेटा जिसका नाम विट्ठल था, वो किलकारियां मारने लगा माँ की गोद में, और माँ स्तब्ध रह गई, ये बालक अभी मरा था, जीवित कैसे हो गया। तब साक्षात विट्ठल भगवान ने प्रकट होकर दोनों को, पति पत्नी गोरा कुम्हार और उनकी पत्नी को दर्शन देकर कहा, आपकी परम श्रद्धा, आपकी परम भक्ति के कारण मैं प्रकट हो गया। आप गोरा कुम्हार ऐसे भगत थे कि पुत्र के मरने का दुख नहीं था, वो ये कह रहे थे कि पुत्र आपने लिया सो ले लो, बस। इसका तात्पर्य क्या है, हम कभी ये ना कहें कि ये पुत्र मेरा है, हम कभी ये ना कहें कि ये पत्नी मेरी है, हम कभी ये ना समझें कि ये घर परिवार मेरा है। हमेशा ये भाव बना रहे कि सब विट्ठलनाथ का है, सब बिहारी जी का है, सब जगन्नाथ जी का है, सब भगवान का है। हम कौन हैं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं, उन्होंने भेजा है हमें इस संसार में एक अवसर देकर, हम तो केवल उस अवसर का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, भगवान खुद समझते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। भगवान को पता है मेरे बारे में कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है, वो मेरे कहने से पहले पूरा कर देते हैं। जैसे माँ बच्चे की हर जरूरत उसके कहने के पहले पूरी कर देती है। नन्हा सा बालक है, उसे कहना नहीं पड़ता कि भूख लगी है, प्यास लगी है, दूध पिलाओ। माँ समय से दूध पिलाती है, समय से पानी पिलाती है, समय से कपड़े बदलती है, समय से सुलाती है, समय से उठाती है, समय से दवाई देती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर माँ है, जो बच्चे के रोने से समझ लेती है कि इसे दर्द कहाँ है। बिना एक्सरे के, बिना सिटी स्कैन के एक माँ जान लेती है कि मेरा बेटा रो क्यों रहा है। जान लेती है या नहीं? क्या माँ सिटी स्कैन करके देखती है बच्चे का, एक्सरे करके देखती है बच्चे का? अरे माँ बच्चे की धड़कन को समझती है। जैसे माँ बच्चे के बारे में जानती है मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है, बीमार पड़ा तो क्यों पड़ा और क्या बीमारी है, उसका इलाज क्या होना चाहिए। पहले की माँ तो ये सब जानती थी, डॉक्टर इत्यादि नहीं हुआ करते थे। हाँ बस भक्तों, यदि बच्चे की धड़कन को माँ पहचानती है तो क्या भक्त की धड़कन को भगवान नहीं पहचानता? पहचानता है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो बिना कुछ किए बिना कुछ कहे सब कुछ जानते हैं, सब देते हैं। श्री कपिल भगवान
श्री करदम जी की 9 बेटियां भई, 9 बेटियों का विवाह कर दिया, अनुसुईया का विवाह कर दिया, कला का, श्रद्धा का, हविर्भू का, सबका विवाह किया। और करदम जी अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी मुझे भजन की आज्ञा दो। हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि यदि आपकी शादी हो गई है और आपको संन्यास लेना है तो आपकी पत्नी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। यदि पत्नी आज्ञा दे दे तो आप संन्यास लेने के अधिकारी हो गए, और पत्नी ने आज्ञा नहीं दी तो आप अभी संन्यास लेने के अधिकारी नहीं हैं। और यदि शादी नहीं भई तो फिर माँ आज्ञा देती है, माँ ने आज्ञा दे दी तो आप संन्यास लीजिए। कहते हैं पहली भिक्षा माँ ही डालती है। यदि मैंने संन्यास ले लिया तो मेरी माँ मुझे पहली भिक्षा देगी, पत्नी दूसरी भिक्षा देगी। यदि जिसकी पत्नी है माँ नहीं है तो उसे पत्नी की आज्ञा लेने के बाद पहली भिक्षा पत्नी से मांगनी पड़ेगी, तब पत्नी उसे भिक्षा देगी, तब वो सन्यासी बनेगा। सच कहता हूँ, पुरुष तो सन्यासी बनता है, नारी तो सन्यासी बनाती है। पुरुष तो सन्यासी बनता है और नारी उसे सन्यासी बनाती है। तो बनने वाला श्रेष्ठ है या बनाने वाला? इसलिए नारी का सम्मान हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है, नारी का आदर सबसे अधिक होता है, नारी बनाने वाली है। हाँ, करदम जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, देवी मुझे आज्ञा दो, मुझे भजन करना है। तब देवहूति ने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको आज्ञा देती, पर अभी मेरा पुत्र नहीं है, मैं किसके भरोसे रहूंगी, मुझे कोई सहारा तो दीजिए। हाँ, कई बार ना कुछ लोगों को भूत सवार हो जाता है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, पत्नी को परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे जाने से कोई भजनानंदी नहीं हो जाता। आज्ञा दे रहा है आपका परिवार, आपको परिवार से मतलब नहीं है, आपकी पत्नी आज्ञा दे रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं। हाँ, पहले उनकी क्रियाएं तो करो। करदम जी सन्यासी तब बने जब उनने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं और आप उन्हें छोड़कर चले गए, बाबा जी बन गए, तो आपको पाप लगेगा। क्यों? उन बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी परमात्मा ने तुम्हें ही तो दी है, और तुम पालन पोषण नहीं करोगे तो पाप के अधिकारी नहीं बन जाओगे। हाँ, तो पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता का ये श्लोक याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं पहले तुम अपना कर्म कर लो। करदम जी की बेटियां तो विवाह गईं, फिर पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ, कपिल जी हुए, तब कपिल देव जी तो सन्यासी थे, स्वयं भगवान के अवतार थे। तब देवहूति से आज्ञा मांगी और करदम जी घर परिवार छोड़ के भजन में लग गए। हम ये कहेंगे आपसे कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके पुत्र का विवाह हो जाए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब आप दोनों पति पत्नी घर परिवार से धीरे धीरे मन को हटाना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे कमल का पुष्प बनना स्टार्ट कर दीजिए। कई लोगों को हमने देखा बुढ़ापे में भी माया में लिपटे पड़े हैं। साहब कब निकलोगे इस माया से? कब निकालोगे? तुम्हें कौन निकालेगा? हाँ, निकालिए अपने आप को। करदम जी सब जहान छोड़कर चले गए, और आपसे मैं यही कहूंगा कि आप भी संसार का परित्याग करके आप भी मन भगवान में लगाकर, पत्नी है तो पत्नी को लेकर मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी जंगल गए ध्यान लगाने। वहां बैठकर एकांत में चिंतन किया। आपको कहीं नहीं जाना, पति पत्नी दोनों भगवान का चिंतन एक कमरे में कर सकते हैं। 1 महीना वृंदावन रहिए, 1 महीना जगन्नाथ जी रहिए, 1 महीना द्वारिकाधीश जी रहिए, और वहां रहकर अधिक से अधिक मन भगवान के चरणों में लगाइए, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ, इसलिए मन भगवान में लगा लेना। आपके पास घर नहीं था, घर हो गया। आपके पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आपके पास पैसा भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है। अब क्या बचा? अब अपने आप को आध्यात्म की तरफ लगाइए। सब तो पा लिया साहब, बचा क्या?
अब तो मन भगवान में लगा लो, अब तो आध्यात्म की तरफ लग जाओ, अब तो दान पुण्य करने लग जाओ, अब तो किसी की सेवा में लग जाओ। हाँ, तुम्हें बहुत कुछ धन मिल गया, बहुत तो, अरे जितनों के लिए लोग तरस रहे हैं उतनी संपदा आपके पास है। आज रिक्शा चलाने वाला क्या चाहता है? वो तो यही चाहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए। हाँ, रिक्शा वाला कामना करता है 10 लाख हो जाएं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 लाख क्या, करोड़ों की संपदा पड़ी है। आप तो करोड़पति हैं। हाँ, आपने सब कुछ पाया है। अब मन को आध्यात्म की तरफ लगाइए, इन हाथों से कुछ दान करिए। दानम दुर्गति नाशनम। हाँ, दान करने से दुर्गति समाप्त होती है। अच्छा, मैंने एक चीज का अनुभव किया है, दान देने से शांति बहुत मिलती है। कपिल भगवान बैठे हैं, माँ देवहूति श्रवण कर रही हैं। माँ देवहूति ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। हाँ हाँ माँ, क्या प्रश्न करना है? तब माँ देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु, मैं इन दुष्ट इंद्रियों की प्यास से ऊब चुकी हूँ। माँ देवहूति कहती हैं कि मैं इन इंद्रियों की इच्छाओं से, प्यास से ऊब गई हूँ। मुझे नहीं चाहिए अब इनकी प्यास। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते जीवन पूरा होने आया, पर शांति अभी तक नजर नहीं आई। क्या करूं मैं? माँ देवहूति कपिल भगवान से पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं कि मेरे मन को शांति प्राप्त हो जाए। आज हमारे भारत में 135 करोड़ लोग हैं लगभग। ये सारे लोग क्या चाहते हैं? शांति ही तो चाहते हैं। आप क्या चाहती हो मैया? मैया जी, ओ मैया, क्या चाहती हो आप? शांति चाहती हो? सारे लोग शांति चाहते हैं। क्या संसार में शांति मिली किसी को? सारे लोग अशांत हैं। कुछ लोग शांत हैं, संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से। तब कपिल भगवान ने कहा, माँ, यदि शांति चाहती हो तो आपके भीतर कुछ योग्यता होनी चाहिए। कौन सी योग्यता चाहिए भगवान? तब कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणः। तितिक्षवः, माँ आपको शांति, अब आप में से जितनों को शांति चाहिए वो ध्यान से सुने। आप में से जिनको शांति चाहिए उन्हें क्या करना होगा? तितिक्षवा, सहनशील बनना पड़ेगा। क्या बनना होगा हमें? सहनशील। तितिक्षवा, कारुणिका, हृदय में सबके लिए करुणा रखनी होगी। देखिए, हम जमाने को नहीं बदल सकते, सर्दी को गर्मी नहीं कर सकते, दिन को रात नहीं कर सकते, नदी को समुद्र नहीं बना सकते, समुद्र को नदी नहीं कर सकते। हम कर सकते, हम सृष्टि की रूपरेखा नहीं बदल सकते, परंतु अपने विचार बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। हम सहनशील बन सकते हैं। मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप सहनशील बन सकते हैं? यदि आप सहनशील बन गए तो शांति फिर आपसे दूर नहीं है। आपके हृदय में सबके प्रति समानता और करुणा आ गई तो आप शांति से दूर नहीं है। तितिक्षवः कारुण्य सुहृदः,
सबसे प्रेम स्नेह करिए। सर्वदेहिना अजात शत्रवः, आपको कोई दुश्मन माने तो माने, आप किसी को दुश्मन मत मानिए। क्या आप अपने स्वभाव में इतना परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आप किसी को दुश्मन की दृष्टि से ना देखने का संकल्प ले सकते हैं? क्या आप अपने आप को संसार की निंदा और चुगली से बचा सकते हैं? यदि बचा सकते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको शांति उसी क्षण प्राप्त हो जाएगी। यही साधुओं के लक्षण है। कपड़े को रंग लेने से कोई साधु नहीं होता, पैंट शर्ट में भी आप साधु रह सकते हैं। हाँ, हमारी माताएं उनके वस्त्रों में वो साधु रह सकती हैं, उन्हें भी कपड़े रंगाने की जरूरत नहीं है। आप जो वस्त्र पहनते हैं आप पहनिए, आपके ही वस्त्र में आप रहिए, आपके ही पैंट शर्ट में रहिए। आप शादी करें हैं तो शादी करिए, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में रहिए, बच्चे हैं तो बच्चों के बीच में रहिए, दुकान है तो दुकान में रहिए। कहीं भी रहकर आप साधु बन सकते हैं, साधु हो सकते हैं। साधु के लिए त्याग तो चाहिए, पर कौन सा त्याग? त्याग भी दो प्रकार का होता। मैंने परिवार त्याग दिया, परिवार तो त्याग दिया, क्या तुमने अपने गंदे विचार त्यागे हैं? क्या तुमने अपनी इच्छाएं, अपना क्रोध, दुर्विचार त्यागे हैं, दुर्भावनाएं त्यागी हैं? नहीं। यदि इनका त्याग नहीं किया तो घर का त्याग करने से क्या फायदा? एक मैया जी चारों धाम की परिक्रमा करके आई और कहने लगी मैं तो चारों धाम करे आई, मैं तो लहसुन भी नहीं खाती, मैं तो प्याज भी नहीं खाती। एक मैया सबसे यही कहा करती, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो चाय भी नहीं पीती, और चारों धाम करे आए, 4 बार भागवत सुन ली। हाँ, ये सब उसने कर लिया, चारों धाम कर लिया, भागवत सुन लिया, लहसुन प्याज और चाय वाय सब त्याग दी। पर पड़ोसन के घर जब जाती है ना तो अपनी बहू की 1.5 घंटे बुराई करती है। मेरी बहू ऐसी, बहू ऐसी, बहू ऐसी। लहसुन त्याग दिया, प्याज त्याग दी, चाय त्याग दिया। क्या निंदा करना त्यागा? क्या चुगली करना त्यागा? क्या ये बुराइयां भीतर से समाप्त भई? क्या हम असत्य बोलना छोड़ पाए? हम राम राम जपते हैं, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मेरा प्रश्न फिर आपसे है, मैं राधे श्याम तो जपता हूं, अपने आप से प्रश्न करिए, क्या आप सत्य बोलते हैं? आप सत्य को कितना महत्व देते हैं? आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आपको अधिक कुछ नहीं करना, बस सत्य का मार्ग ही ईश्वर तक पहुंचता है। कुछ मार्ग अपना लीजिए, कुछ नियम बना लीजिए। कपिल भगवान ने कहा, देवहूति ने कहा, माँ, देवहूति ने कहा प्रभु मुझे एक बात बताइए। क्या बताऊं माँ? कपिल भगवान ने कहा माँ क्या चाहिए? देवहूति ने कहा प्रभु मुझे ये बताइए भक्ति क्या है, और भक्ति का स्वरूप क्या है, और भक्ति की पद्धति क्या है, और भक्ति का उद्देश्य क्या है, भक्ति की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, मुझे भक्ति के बारे में बतावें। तब श्री कपिल भगवान ने यहाँ भक्ति का निरूपण किया है। कपिल भगवान ने कहा माँ भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा, आप डॉक्टर हैं तो मरीज को भगवान मानकर सेवा करिए, दुकानदार हैं तो ग्राहक को भगवान मान करके उन्हें सेवा दीजिए, आप व्यापारी हैं तो ग्राहक को भगवान मान करके सेवा कीजिए, आप पुत्र हैं तो माँ बाप को भगवान मानकर सेवा कीजिए, आप पत्नी हैं तो पति को भगवान मानकर सेवा कीजिए। देखिए पति के लिए, अब पत्नी के लिए पति भगवान, और पति के लिए उसकी माँ भगवान।
मतलब स्त्री के लिए पुरुष भगवान है और पुरुष के लिए स्त्री भगवान है। समझ रहे हैं बात को? गोल गोल बातें वही हैं। पत्नी भगवान कहती है पति को, और पति भगवान कहता है अपनी माँ को। आपकी माँ भी तो किसी की पत्नी है, आपके पिता की। अर्थात हम जिसे देखें हरि व्यापक सर्वत्र समाना की दृष्टि से देखें। माँ भक्ति क्या है? माला जपना भक्ति है क्या? यज्ञ करना भक्ति है क्या? जाप करना भक्ति है क्या? तपस्या करना भक्ति है क्या? भक्ति क्या है? तो आज मैं भक्ति क्या है वो समझाऊं। बोले सब में भगवान का दर्शन कर लेना भक्ति है। सब में बिहारी जी का दर्शन कर लेना, सब स्त्रियों में राधा का और सारे पुरुषों में कृष्ण का दर्शन कर लेना, सारी स्त्रियों में सीता का और सारे पुरुषों में राम का दर्शन कर लेना, यही भक्ति है। सी राम मैं सब जग जाने, यही तो बार बार शास्त्रों में उलट पलट के आता है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये सब क्या है? यही तो ईश्वर के होने का प्रमाण है। यही तो भक्ति की पद्धति है, यही तो भक्ति का नियम है, यही तो नियमावली है। हाँ तो प्रिय भक्तों, मैया जी, हाँ क्या करना है हमें? हमें केवल भक्ति करनी है, केवल भगवान से प्रेम करना है। प्रेम को भक्ति कहा है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी जानते हो क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं प्रेम प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है, समर्पण। जैसे पत्नी, आज मैं भक्ति की आखिरी बात कह के बात को पूरी कर दूंगा। जैसे पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण करती है, समर्पण कर दिया, अब पति महलों में रखेगा तो वो महलों में रहेगी, झोपड़ी में रखेगा तो झोपड़ी में। आपका पति कहे चलो हमें झोपड़ी में रहना है, तो पत्नी जाएगी कि नहीं? यदि पतिव्रता है तो जाएगी, कुलिटा है तो भले ना जाए, पतिव्रता जाएगी, सच्ची पत्नी जरूर जाएगी। पति के सुख में पत्नी अपना सुख मानती है। पति झोपड़ी में तो पत्नी झोपड़ी में, पति महल में तो पत्नी महल में। पति बासी रोटी खाए तो पत्नी क्या खाए? वो भी तो बासी खाएगी नमक के साथ। अर्थात पत्नी का अब अपना कोई सुख नहीं है, पत्नी की अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। पति का सुख ही पत्नी का सुख है और पति की इच्छा ही पत्नी की इच्छा है। उसी प्रकार जैसे पत्नी ने समर्पण करके दिखाया है, बताया नहीं मुंह से, दिखाया है, ऐसे ही भक्त को भगवान के चरणों में उसी तरह समर्पण कर देना चाहिए कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे पत्नी पति के लिए है, ऐसे भक्त को भगवान के लिए होना चाहिए। समर्पण यही है। नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न देना। समर्पण नौवीं भक्ति है। माता शबरी को भगवान राम ने समर्पण ही तो समझाया है। सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव चरणों में लेट गए, राम मैं आपका हो गया, अब मेरा दुख आपका, आपका दुख मेरा, खत्म कहानी। शबरी चरणों में लेट गई, मैं आपकी, केवट चरणों को धोकर पी लिया, मैं आपका हो गया। जटायु कहता है मैं आपका। अरे जितनों ने भगवान को पाया है, किसी ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप हैं और मैं हूं, ना ना, मैं आपका। मैं अपने आपका ना बनूं, मैं पत्नी का ना बनूं, पुत्रों का ना बनूं, परिवार का ना बनूं, मैं बिहारी जी का बन जाऊं। समर्पण यही है, यही भक्ति है। कपिल भगवान ने ऐसी चर्चा सुनाई कि माँ सुख कहीं नहीं है, माँ के पेट में बच्चा उल्टा लटकता है, वहां भी उसे नन्हे नन्हे कीड़े माँ के पेट के काटते हैं। हम बड़ी प्रार्थनाएं भगवान से करते हैं, प्रभु बाहर भेज दो, और भगवान जब संसार में भेजते हैं, याद रखना भक्तों, मेडिकल साइंस में अभी 5-7 साल पहले ये पता चला है, डॉक्टरों ने एक शोध किया, 7 वर्ष पहले एक रिसर्च सामने आई कि पहले दिन से लेकर 9 महीने तक बच्चे पेट में क्या करते हैं। एक एक दिन की एक्टिविटी समझ में आई और उसे नोट किया गया।
पहले दिन जब माँ गर्भवती होती है तो किस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है। 5 दिन में बुदबुदा बनता है, 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, 2 महीने में बच्चे के छोटे छोटे हाथ और पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह निकलते हैं। इसलिए आज आप जानते होंगे लिंग परीक्षण कब कराया जाता है? जब गर्भ 3 महीने का होता है ना, तब लिंग परीक्षण। अब तो लिंग परीक्षण नहीं होता, अब तो नहीं कराना, सरकार ने बैन लगा दिया है। पर जब होता था तो कितने महीने में होता था? 3 महीने बाद। 3 महीने पेट में गर्भ रहेगा। डॉक्टरों को अभी ये बात पता चली है, साइंस को अभी ये बात पता चली है कि स्त्री पुरुष के चिन्ह बच्चे को तीसरे महीने आते हैं। और भागवत में हजारों साल पहले ये चीज लिखी है। मैंने साइंस पढ़ के बात नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र पढ़ के ये बात कह रहा हूं। हमारे भागवत में जो लोग आज कहते हैं हम साइंस जानते हैं, साहब साइंस आप जानते हैं, अच्छी बात है, ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ये मत भूलिए कि वो ज्ञान आया कहां से। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आपको गर्व होना चाहिए कि आपके ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले सब रिसर्च लिख दी है। आपको अपने वेद पुराणों पर गर्व होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं, ये लिखा कपिल भगवान मां देवहूति से कह रहे हैं। चौथे महीने क्या होता है? 4 महीने बाद शरीर के 7 धातुएं आने लगती हैं, मांस हड्डी बढ़िया मजबूत। पहले तो एक मांस का एक छोटा सा वो होता है टुकड़ा, फिर धीरे धीरे उसकी आंख, जानते हैं छोटे से बच्चे की बिल्कुल एक बिंदी टाइप की, जैसे डॉट रखते हैं ना, फिर वो डॉट को भगवान बढ़ाते बढ़ाते 5 महीने में थोड़ा बड़ा करते हैं, 6वें महीने में और ठीक करते हैं। 7वां महीना आया तो बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गया। 7 महीने से बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती, समझिएगा। ये साइंस भी कहता है कि 6 और 7 महीने के बीच में बच्चे को भूख प्यास लगती है। तो जब बच्चा गर्भ 6 महीने का 7 महीने का होता है ना, तब स्त्रियों को भूख ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि पेट 2 हो जाते हैं। ये बात साइंस अभी बता रहा है, और हमारे शास्त्री हजारों साल पहले बता के चले गए। हमारे ऋषि मुनि रिसर्च करके चले गए। जब 9 महीना पूरा होता है तो हम पेट में बड़ा दर्द महसूस करते हैं माँ के। हे प्रभु, भगवान से कहते हैं, भगवान बाहर आओ, हमें बाहर करो, हमें बाहर कर दो। हम भगवान से कहते हैं, भगवान ने कहा तुझे कितनी बार बाहर किया, तू फिर ऐसे कर्म करता है, किस गड्ढे में आके गिर जाता, मैं क्या करूं। इससे इतनी यातनाएं। इसलिए आपने नोट किया होगा, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब बच्चे की पीठ बिल्कुल लाल होती है। नया बच्चा जो पैदा होता है उसकी पीठ, उसका आधा शरीर लाल होता है। क्यों होता है? उसे कीड़ों ने, जो माँ के गर्भ में जो बारीक बारीक अणु परमाणु, जो कीड़े छोटे हैं, जीवाणु विषाणु जो कहें, वो खाते हैं नोच नोच के उसे। आपको एक चींटी काटने लगे तो दर्द होता है कि नहीं? हम बच्चे थे माँ के पेट में, हमें बहुत सारे जीवों ने, माँ के पेट के बैक्टीरियाओं ने नोचा, हमें बड़ा कष्ट हुआ, चिल्लाए हम। कई बार माँ देखती है बच्चा इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, माँ कहती है देखो बच्चा खिसक रहा है। खिसकता नहीं है, वो दर्द के मारे यहाँ वहाँ भागता है, यहाँ इतनी सी जगह में यहीं भागता है, यूं यूं। हम भी वैसे ही थे, आप भी वैसे ही थे, भाग रहे थे माँ के गर्भ में, छटपटा रहे थे, भगवान से कह रहे थे प्रभु बाहर करो, बड़ा दर्द है। भगवान बोले बाहर करूंगा, फिर तो नहीं आएगा। वचन देते हैं प्रभु अब ऐसा काम नहीं करूंगा कि इस गर्भ में आना पड़े, हे प्रभु मुझे बाहर कर दो। अब तेरी इतनी भक्ति करूंगा, तेरी इतनी पूजा करूंगा, अब मुझे इस गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 1000 वचन दिए थे भगवान को, 1000 वायदे किए, पर जैसे ही बाहर आए संसार की माया और संसार का रंग ऐसा चढ़ा कि माँ के पेट में जो भगवान से वायदे किए थे धीरे धीरे सब विस्मरण होने लगा। अभी आप में से किसी को कुछ याद नहीं है कि माँ के पेट में आपने क्या क्या कहा था, कुछ भी याद नहीं है। बस थोड़ी सी
थोड़ा सा पत्नी का सुख मिला, पुत्रों का सुख मिला, पैसों का सुख मिला। एक गुरुजी ने हमारी कथा सुना दी। बोले एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया और वो जब भागा तो एक शेर ने देखा कि कोई है। शेर लगा दौड़ने, आज आदमी का मांस खाऊंगा। वो आदमी देखा शेर पीछे पड़ा है, जान बचाकर भागा 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 भागा। आगे बहुत बड़ी खाई थी, आगे बहुत गहरी खाई, कूदेगा तो मर जाएगा और खड़ा रहेगा तो भी मर जाएगा क्योंकि शेर था। तभी उसे वट वृक्ष की लताएं नजर आ गईं। वट वृक्ष होता ना, उसकी जटाएं लटकी रहती हैं, वो जटा लटक रही थी तो वो छलांग मार के जटाओं को पकड़ के लटक गया। ऊपर शेर खड़ा है, छोड़ेगा हाथ तो नीचे खाई है। और तभी क्या हुआ, उस जटा की तरफ एक काला नाग उसी की तरफ आ रहा था। अब बताओ, मृत्यु तीनों तरफ से थी कि नहीं? पकड़ा रहेगा तो भी मरेगा, बाहर चला जाए तो शेर खड़ा है और नीचे जाए तो मरना। तभी क्या हुआ, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा था शहद का, और जब ये डाल को पकड़ा ना तो मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद इसके मुख में टपकने लगी। ये यूं पकड़ के देखा तो मधुमक्खी का शहद का एक एक बूंद इसके मुख में टपक रही। ये चाट रहा है, इसकी होंठों पे बूंद गिरी, चाट लिया, फिर गिरी, फिर चाट लिया, फिर गिरी, फिर चाट लिया। इतना मस्त हो गया शहद में कि ये भूल गया कि शेर खड़ा है, खाई है सांप। तब तक सांप ने आकर जो डंक मारा, मर गया, गिरा, खत्म। ये दुर्गति किसकी है? हमारी। क्या समझते हैं आप? आपकी और हमारी भी तीनों तरफ से मौत खड़ी है और हमारे भी मुंह पे थोड़ी सी शहद टपक रही है। कौन सी शहद? पत्नी का सुख, पुत्रों का सुख, पैसों का सुख, मान बढ़ाई का सुख। ये शहद की बूंद ही तो है। हमें लगता है हम बड़े नामी हैं, बड़े प्रतिष्ठावान हैं, बड़े पैसे वाले हैं, हमें तो सब मिला। सबके चक्कर में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी मौत तुम्हें निगल रही है। आदमी अपने विषयों में इतना खो जाता है, अपनी सुख सुविधाओं में इतना उलझ जाता है कि भूल जाता है कि तुम्हें एक दिन मरना भी है। और जब भूल जाता है तो दुर्गति होती है। इसलिए संत कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को सदा याद रखना और अपने भगवान को सदा याद रखना। तुम ये हमेशा याद रखना कि तुम्हें एक दिन मर जाना। जो लोग आज विषयों में उलझे हैं, संसार में उलझे हैं, ये क्यों उलझे हैं? क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि इन्हें मरना है। इन्हें पता चल जाए कि तुम्हें बेटा एक दिन मरना है तो इनका मन थोड़ा सा हटेगा। जो इसलिए संत सदा याद रखते हैं मुझे मरना है, तैयारी लगे हैं भजन में, भजन में, भजन में। लोक परलोक सवार, ये लोग तो सवर ही गया साहब। मानव का तन मिल गया तो ये लोग तो सवर गया। अब बचा परलोक, क्योंकि जो आज करोगे वो कल मिलेगा। गेहूं कल बोई थी तो फसल गेहूं की आज आई है, आज धान बोई है फसल धान की कल आएगी। जो कल किया था वो आज मिल गया, जो आज करोगे वो कल के लिए होगा। तो कल को सुधारने के लिए आज लग जाओ। श्री कपिल भगवान ने माँ देवहूति को जब इस प्रकार का ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। श्री कपिल देव भगवान के बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह सती से दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती। एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। शंकर जी जो अवगढ़दानी हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, ऐसे भोलेनाथ का अनादर अपमान कर दिया। और भोलेनाथ भरी सभा में दक्ष ने गालियां क्यों दी? केवल एक गलती ये थी कि वो आने पर खड़े नहीं भये। दक्ष आए, सब खड़े भये, शंकर जी खड़े नहीं भये।
हाँ, अहंकारी लोग बस यही देखते हैं। ये दुनिया आपकी 1 करोड़ अच्छाई नहीं देखेगी, आपकी एक गलती देखेगी, ओनली एक गलती, एक कमी आप करो तो सही, लोग खड़े हैं। हाँ, श्री भगवान शंकर भोलेनाथ थे, जगत पिता हैं वो भला किसी के आने पर क्यों खड़े हो, पर दक्ष अहंकारी नाना क्यों खड़ा नहीं हुआ। भरी सभा में गालियां दी, इसे तो पहनने का ज्ञान नहीं, मेरी बेटी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ब्याह दी, ये मेरी बेटी के काबिल नहीं था, क्या क्या ना कहा। पर धन्य है शंकर जी कि वो अपने ससुर के कहे सारे जहर को पीते गए, पीते गए, पीते गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ऐसे शंकर जी भोलेनाथ, इसलिए तो शंकर जी को कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, शंकर जी करुणा के अवतार हैं, करुणा के सागर हैं। ऐसे भोलेनाथ को हम प्रणाम करें, शंकर जी को अपमानित कर दिया, नाराज होकर शंकर जी शांत चित्त से आए। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी को नहीं बुलाया, माता सती बड़ी नाराज भई, पिता के यज्ञ में गई, शंकर जी ने रोका, मानी नहीं, गई तो जल के भस्म हो गई। शंकर जी ने देखा मेरी पत्नी सती जलकर भस्म हो गई, वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर दक्ष का सिर खंडित कर दिया, काट दिया, स्वाहा कर दिया। अब जो दक्ष की पत्नी थी, मां सती की मां, उन्होंने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरे पति माना कि आपका अपमान करते हैं, परंतु वो अज्ञानवश आपको समझ ना पाए, भगवान आप तो करुणा के सागर हैं, क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी ने उन्हें जीवन दान दिया। सबसे पहली सर्जरी भगवान शंकर ने की थी दक्ष की, सिर कट गया था, बकरे का सिर लगाया था। अच्छा, दक्ष की पत्नी ने कहा शंकर जी भोलेनाथ आपने पति के सिर पे बकरे का सिर क्यों लगाया, शेर का लगा सकते थे, हाथी का लगा सकते थे, बहुत ऑप्शन थे, बकरे का क्यों। तब शंकर जी ने कहा ये बकरे का सिर इसलिए ताकि आने वाले लोग समझ लें कि ये दक्ष भी मैं दक्ष क्या करता था, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं, मेरा ये ठाट, मेरा ये बाट, मेरा ये मैं करता था। शंकर जी बोले जो ज्यादा मैं करने लग जाते हैं इन्हें बकरा बनना ही पड़ता है। आज जितने भी बकरे आप देख रहे हैं ये सब कल तक करोड़ अरबपति लोग थे, सब अहंकार बस मैं करते रह गए, मैं मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। इसलिए कहता हूं तुम भी बकरा ना बन जाना, ज्यादा मैं मत करना। इसलिए कहते हैं ये कहा करो करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन आई, उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पति ऐसे हैं कि मैं अपने पति से कह दूं कि ये काम भगवान की कृपा से हो गया तो मेरे पति नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले वो ये कहते हैं कि मैं करता हूं सब। पति कहता है पत्नी से सुन मैंने किया है, मेरी तारीफ कर, और वो कह देती है भगवान की कृपा से, वो गुस्सा हो जाता है, उसे ये लगता है मैं ही सब कर रहा हूं। हाँ? हालत कैसी है, कुत्ते को लग रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूं। हाँ, बस यही हालत है। तो जीवन में अहंकार मिट जाए और श्री कपिल भगवान मां पार्वती के समाप्त होने पर दक्ष, सती के समाप्त होने पर दक्ष का सिर काटा गया, बकरे का सिर। फिर पार्वती के रूप में भगवान ने अवतार लिया, पार्वती जी ने अवतार लिया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।
बोलिए शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। प्रिय भक्तों, श्री मनु जी महाराज के दो पुत्र और हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद की चर्चा हम आपको सुनाएं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ वह है कि जो सुनीति मतलब जिसकी नीति अच्छी हो, नियम अच्छा हो, वो तो सुनीति है, जिसके विचार अच्छे हों। और सुरुचि कौन? जो अपने मनमाना करती हो, खुद की रुचि से करती हो, उसे सुरुचि कहते हैं। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र भये हैं उत्तम। एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने चला। उत्तानपाद की जैसे गोद में बैठने चले, पास में सौतेली माँ सुरुचि खड़ी थी। उसने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता इस गोद में? क्यों माँ, क्यों नहीं बैठ सकता? तब उस माँ ने कहा कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए इस गोद में तुम नहीं बैठ सकते। पहले जाओ तप करो, तप करने से भगवान प्रसन्न होए तो फिर उनसे कहना कि मुझे सुरुचि का गर्भ दो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा। सच्ची बात तो यह है भक्तों, कोई किसी को कहीं बिठा नहीं सकता, भगवान खुद बिठाने वाले हैं। किसे कहाँ बिठाना है ये कोई किसे क्या बिठाएगा? वो तो भगवान निर्णय लेते हैं कि किसे कहाँ बिठाना है। हाँ, भगवान ने पहले निर्णय ले लिया कि आपको कहाँ बिठाना है, आपको कहाँ बिठाना है, आपको कहाँ बिठाना है।